सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन कि आपने सबने ज्वाइन किया मुझको। आज हमारी 16th चैप्टर पर ही चलने वाली है क्लास। कल मैंने जो पढ़ के सुनाया था आपको योग दर्शन में से दूसरे सूक्त दूसरे अध्याय का 54th 54वां सूत्र जो था वो इस अध्याय के 55 ही सूत्र हैं टोटल दूसरे अध्याय के। तो उसी का अगला वाला पढ़ के आज सुनाता हूं आपको। उसी की कॉन्टिन्यूएशन जो है वो कहती है, तत् परमावश्यते इंद्रिया नाम। उस प्रत्याहार की सिद्धि से उत्कृष्ट नियंत्रण होता है इंद्रियों का। अब यही हमने कल पढ़ा था। उस प्रत्याहार के सिद्ध होने से इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता, वश में आना, सबसे उत्तम सबसे अच्छी उत्कृष्ट वश्यता होती है। अर्थात इंद्रियां पूरी तरह से वश में आ जाती हैं। प्रत्याहार की सिद्धि होने पर इंद्रियां पूरी तरह से योगी के वश में आ जाती हैं। अब इसमें होता यह है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस या कोशिशें करते हैं ताकि इंद्रियों को वश में किया जा सके। लेकिन चित्त को जीत लेने के पश्चात सभी इंद्रियां वश में आ जाती हैं। चित्त को, मन को और चित्त को, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों को, उनको जीत लेने के बाद जो इंद्रियां हैं वश में आ जाती हैं। उनको वश में करने के लिए अलग अलग उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। चित्त को वश में करने के लिए भी प्रयोजन सिद्ध करना होता है। जिस प्रकार चित्त को वश में करने का प्रयास करना आवश्यक है, उसी प्रकार इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना भी आवश्यक है। सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी मेरी इंद्री किस विषय में संबद्ध होकर किस शुभ और अशुभ विषय का ग्रहण कर रही है, अथवा किस इंद्री के द्वारा किस शुभ और अशुभ विषय का ग्रहण कर रहा हूं। यदि मैं किसी इंद्री के द्वारा शुभ या अशुभ विषय का ग्रहण कर रहा हूं तो मुझे शीघ्र ही अशुभ विषय से इंद्रियों को हटा लेना चाहिए। अब ये कॉन्शियस माइंड जब तक इसको सोचेगा नहीं और इस पर ध्यान नहीं देगा कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर मेरा दिमाग जो है या मेरी कौन सी इंद्री है वो ज्यादा जाती है और वो अशुभ है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है, तो जब ये चीज दिमाग में, अपने ही दिमाग में आएगी, तब हम उसमें से अपने आप को हटा सकते हैं कि मुझे इसकी तरफ ध्यान नहीं डालना। मैं भोजन के समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि मैं शरीर की रक्षा के लिए भोजन कर रहा हूं या मैं अपनी रसना की इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन कर रहा हूं। कितना इजी है इस बात को एनालाइज करके समझना कि क्या मैं भोजन अपनी रसना की तृप्ति के लिए ही कर रहा हूं या मैं भोजन अपने शरीर की रक्षा के लिए कर रहा हूं। इतना इजी हो जाएगा इस चीज को एनालाइज करके समझना। और जब इसको समझेंगे तो पता चल जाएगा कि इसी तरह से ये पता चलेगा कि नेत्र आदि जो हैं वो किसी कार्य की सिद्धि के लिए देख रहे हैं या उसकी तृप्ति के लिए देख रहे हैं। इस प्रकार साधक इंद्रियों पर सदा नियंत्रण रखना सीख सकता है। जितेंद्रिय व्यक्ति का स्वरूप वही बताया जाता है जो खाकर, स्पर्श कर कर, देख कर, सुनकर हर्ष अनुभव करता है और ना शोक अनुभव करता है। वो व्यक्ति जितेंद्रिय है। इस प्रकार चित्त को और इंद्रियों को वश में करने का सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। इससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता प्राप्त होती है। वो जो भगवान कृष्ण हमको पहले बता चुके हैं कि हर वस्तु में ना सुख की भावना, न दुख की भावना, ना उसमें लिप्त होना और ना उसमें किसी तरह से जुड़ना। तो ये चीजें जो हैं यही तो बता रही हैं प्रत्याहार में कि हमारी इंद्रियां जो भी कर रही हैं वो यूं कर रही हैं कि हमको उनको यूज करना है। ये नहीं है कि उनसे हमको कुछ दुख या कुछ सुख की प्राप्ति हो रही है।
तो जब सुख और दुख की प्राप्ति अपने आप ही समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, तो समझ में आएगा कि जो इंद्रियां हैं ये वश में आ रही हैं, ये मेरे कंट्रोल में आ रही हैं। इनका मुझ पर बुरा या अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। तो वही है ना कि जो भगवान कृष्ण पहले बता चुके हैं कि हर परिस्थिति में एक समभाव होना चाहिए, ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी। तो जब इस चीज को हम मन के लेवल पर प्रैक्टिस करेंगे या अपने चित्त के लेवल पर प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप ही इंद्रियों पर भी ये चीज आएगी। और इंद्रियों पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंद्रियों के ऊपर ये हैबिट फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर चीज को हमको एक हैबिट फॉर्म करनी पड़ती है, आदत फॉर्म करनी पड़ती है। जब वो आदत बैठने लगती है, अपना घर करने लगती है, तो हमारी अंदर जो होती है, अपने आप ही मन और चित्त के अंदर ये भाव आ जाना शुरू हो जाएगा कि मुझे संसार में जो करना है उसमें लिप्त नहीं होना है, उसमें सुख और दुख का भोग नहीं करना है। कर्म करना है, जो कर्म है वो करना है, क्रिया है जो करनी है। क्योंकि मैं, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो एक परमात्मा के प्रोग्राम का एक्सटेंशन हूं। उसने मुझे बनाया है एक सारी सृष्टि के अंदर एक अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए। क्या मैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूं टुवर्ड्स दी सोसाइटी, कंट्री, नेशन, फैमिली, वॉट, हर तरफ क्या मैं कंट्रीब्यूट उसी तरह कर रहा हूं जैसे परमात्मा की इच्छा है, जैसा वो चाहता है, जैसा कि धृति है, रित है, उन रितों के हिसाब से मैं कर रहा हूं। तो ये चीज जब अपने अंदर आ जाएगी तो फिर ये होगा कि फिर मुझे इंद्रियों पर कंट्रोल करना, क्योंकि इंद्रियां जब भटकती हैं तब वो सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही भटकती हैं। फिर वो जन कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए, रित के लिए नहीं भटक रही होती। कभी भी कोई इंद्री रित के लिए नहीं भटकेगी, वो मेरे सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ही भटकेगी। जब मुझे इंद्री से सुख होगा प्राप्त, तो मुझे ही होगा, वो सारी सोसाइटी को, सारी दुनिया को नहीं हो रहा। बल्कि बल्कि मैं उनके सुख को छीन कर अपने ऊपर डाल रहा हूं, यही होगा। तो जब इस चीज को हम समझने लगेंगे तो अपने आप ही पता चलेगा कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है यहाँ पर, कि मैं सेल्फिश हूं, और वो स्वार्थ जिसको कहते हैं, वो स्वार्थी मनुष्य जो है, वो फिर उसको पता लगेगा कि मैं जब भी अपनी इंद्री से कोई भी सुख ड्रॉ करता हूं तो सिर्फ स्वार्थ होता है, मैं अपने लिए, ओनली फॉर मी कर रहा हूं। तो जब ये समझ में आ जाती है बात, तो फिर इंद्रियों के लिए प्रत्याहार का प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। जब ये फीलिंग दिमाग में आ जाती है, तो एक अपने अंदर गिल्ट फॉर्म हो जाता है। वो गिल्ट जो होता है, वो गिल्ट ये बताता है कि देखो, मैं सिर्फ अपने सुख की चिंता कर रहा हूं, कितना बड़ा गलत काम मैं कर रहा हूं। तो जब मैं अपने सुख के, अपने सुविधा की, अपने मतलब की, अपने ही काम को पूरा करने के लिए, तो वो जो गिल्ट अपने अंदर आ जाती है ना, वो गिल्ट फिर इंद्रियों को विड्रॉ करने में आसान हो जाती है, क्योंकि वो मन में और चित्त में बैठ जाती है कि गलत नहीं करना, गलत नहीं करना। तो ये एक वही है कि अपने दिमाग के अंदर जब तक ये बैठेगी नहीं बात, उब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और जब ये बैठ जाएगी तो फिर प्रैक्टिस करना भी आसान हो जाएगा, और इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन अपने आप होने लगेगा, अपने आप खुद ब खुद होने लगेगा। ये प्रत्याहार की बात है, जो इंद्रियों की भी है, मन की भी है, चित्त की भी है। और यही इसका एंड रिजल्ट या एंड फॉलो है, जो कि हमको समझना चाहिए कि क्यों है, क्या है उसका रीजन, क्या है, कहाँ जेल होती है सारी बात जाके।
कोई अलग 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 बातें नहीं है, सब एक ही प्रिंसिपल पे आके बैठ जाती हैं। प्रिंसिपल सबका एक पर आके बैठ जाता है। जिस तरह समझ मतलब आप इसको जैसे मर्जी समझना चाहें समझ लें, जो एंड रिजल्ट होता है वो वही एक ही होता है। एंड रिजल्ट बिल्कुल एक ही है। अब इसको पहले इंद्रियों पर प्रैक्टिस करें या पहले मन और चित्त पे प्रैक्टिस करें, ये हमारी अपनी मर्जी है। मगर एंड रिजल्ट वो एक ही होने वाला है दोनों का। तो ये प्रत्याहार का 55 जो सूत्र था वो मैंने पढ़ के सुनाया आपको, योग दर्शन के सेकंड चैप्टर का। उसमें 55 ही हैं, इसके बाद तीसरा शुरू हो जाएगा। तो हम अब गीता पे आ जाते हैं, जो हम कर रहे हैं। कल हमने 15वें श्लोक तक किया था, जिसमें भगवान ने ये बात कही थी कि जो घमंड करते हैं, जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, वो अपने आप ही सोचते हैं मैं ही सब कुछ भोगूंगा, मैं ही यज्ञ करूंगा, मैं ही दान दूंगा, मैं ही लोगों के ऊपर कंट्रोल करूंगा, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं, सब मेरे ही भोग के लिए हैं। अब यहां पर आप देखते होंगे, ये हमारे बहुत ही पॉपुलर है ये चीज हमारी सोसाइटीज के अंदर, कि एक पाखंड के तरह तरह से, एक दिखावे शो की तरह से मनुष्य जो है वो हर किस्म के रिलीजियस धार्मिक एक्टिविटीज को फॉलो करता है। वो शो ऑफ करने के लिए करते हैं कि हम कितना बड़ा यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, हम कितना दान दे रहे हैं, कितना यज्ञ कर रहे हैं, इतने हमने ये कर दिए, इतने वो कर दिए। सब शो ऑफ है, क्योंकि अंदर तो उनके ये भावना बैठी है कि मैं ही तो ईश्वर हूं, मैं ही, मेरे भोग के लिए ही तो सब है ना, ये मेरे भोग का ही तो सामान है। मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही भोग करूंगा, मैं ही दान करूंगा, मैं ही कंट्रोल करूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरा ही अंडर है। कितने ऐसे आडंबर, कितने दिखावा, कितना इस तरह का शो ऑफ हमको दिखता है, सारी सोसाइटी में भरा हुआ, सारी दुनिया में है ये। कितने लोगों को हमने लूटा, इतने लोगों को हमने चीट किया, अब हम ये बड़ा भला काम कर रहे हैं। ये जो दिखावे वाले कर्म होते हैं ना, ये दिखावे वाले कर्म शुभ कर्म नहीं होते। वो दिखावे वाले कर्म शुभ कर्म नहीं होते, क्योंकि इंटेंशन उसके पीछे भी अच्छी नहीं होती, सात्विक नहीं होती। इंटेंशन क्या है उसके पीछे? इंटेंशन तो फिर भी यही है कि मुझे शो ऑफ करना है। इंटेंशन तो अभी भी वही है कि मैं ही सबसे महान हूं, मैं ही ग्रेट हूं, कि लोग अभी भी मेरे ही नाम की वाह 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 करेंगे, सब मेरे ही कंट्रोल में आ जाएंगे। इंटेंशन तो अभी भी वही है ना। फिर आप उसके दिखावे में, उसके कवर में, उसके कैमोफ्लेज में शुभ कर्म कर रहे हैं, तो उन शुभ कर्मों से अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि मन के लेवल में तो वो कर्म कुकर्म ही है, खराब कर्म ही है। अब एक बड़ी अजीब बात है, ये योग दर्शन इस बात को बताती है, थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूं, थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूं। योग दर्शन इस चीज को समझाता है कि जो लोग बोलते या दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अब आपने पता नहीं कितने देखे होंगे ऐसे लोग। यहां तो कनाडा में तो जिसको मिलो वो ऐसा ही इंसान होता है। वो बोलता आपको ये है, हाँ जी वेरी गुड, वेरी नाइस, सो गुड टू सी यू, सो ग्लैड टू सी यू, अंदर से जल रहा होता है। तो जो लोग ऐसे होते हैं, जो बोलते या करते या दिखाते कुछ और हैं, लेकिन अंदर उनके कुछ और होता है। उनका अपना सिस्टम, उनका अपना मेंटल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल सिस्टम
कंफ्यूज्ड और डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता कि मुझे ये फॉलो करना है या वो फॉलो करना है, क्योंकि अंदर से मैं कुछ और सोच रहा हूं, ऊपर से कुछ और बोल रहा हूं। तो उनका अपना ही सिस्टम डिसबैलेंस्ड हो जाता है, और वहीं से हर किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। वहीं से बीमारियां टच हो जाती हैं। कौन सी? डाइमेंशिया की, और दूसरी चीजों की, और बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम्स, मेंटल, ब्रेन से स्टार्ट की हुई जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हाथ के कांपने की हो, चाहे अल्जाइमर्स की हो, चाहे पार्किंग, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो वहीं से शुरू होती है। कितनी भरी हुई सोसाइटी है ना इन प्रॉब्लम्स के साथ हमारी, एकदम ठुसी हुई भरी हुई सोसाइटी है ना। क्योंकि सारी जिंदगी हमने ये प्रैक्टिस किया है कि मुंह पर कुछ और बोलो और अंदर से कुछ और करो। तो जितने भी ऐसे लोग होते हैं, उनका दूसरी दुनिया को तो वो जो खराब करते हैं, भला करते हैं, दूसरी बात है, अपने ही अंदर अपने सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं और उसी को डिफीट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, यही बात है ना, कि जो कुकर्म है वो कभी अच्छा कर्म तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर आप मुंह से लोगों को अच्छा बोल रहे हो लेकिन अंदर से बुरा सोच रहे हो, तो वही तो बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण अपनी बातों के अंदर, कि ये शुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते। चाहे जितना मर्जी दिखावे के लिए आप अच्छा कर लो, वो कहते हैं पाखंड। ये होता है दिखावा, शो ऑफ। अब देखिए, आप अपनी जिंदगी में झांकिए, अपने आसपास देखिए, किस तरह हमारी आंखें खुल रही हैं, किस तरह भगवान कृष्ण हमारी आंखों को खोल रहे हैं कि ये लो, ये देखो, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज द रियलिटी। उसी रियलिटी के साथ हम रूबरू हो रहे हैं, फेस टू फेस हो रहे हैं। हमको पता चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, ताकि हमारे अपने मन में, हमारे अपने दिमाग में इस चीज की क्लैरिटी हो जाए, बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए बातें, कि ये है सच्चाई। और सच कभी दो तरह का नहीं होता, एक ही होता है बस। दो तरह का कोई सच नहीं होता। और वही भगवान कृष्ण हमको बिल्कुल क्लियरली एक 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 करके फैक्टर दे के सामने समझाए जा रहे हैं। आइए अगलों पे चलते हैं। आज हमने सिर्फ 15 तक कर लिया था, 16 और 17 को पढ़ते हैं। तो अलका जी हमको 16 17 पढ़ के सुना दीजिए। जी। अनेक चित विभ्रांता मोह जाल समावृतः वृता। प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अलका जी। देखिए, जो बात कही वही सामने आ गई अगले श्लोक में ही। 16 में कहते हैं, चित्त की अनेक भ्रांतियों में पड़े हुए, मोह जाल से घिरे हुए, विषय और भोगों में आसक्त, ये आसुरी प्रकृति के लोग अपवित्र अपवित्रता पूर्ण नरक में जाके गिरते हैं। कल केतु जी ने यही पूछा था। 17 कहता है, अपनी स्तुति आप करने वाले अकड़बाज, धन तथा मान के मद में मस्त, ये आसुरी प्रकृति के लोग दंभ से पाखंड के साथ शास्त्र की विधि को छोड़ के नाम के लिए यज्ञ किया करते हैं। कितनी क्लैरिटी हो गई ना दिमाग में हमारे, कितनी क्लियरली ये बातें समझा दी ना इन्होंने। चित्त की अनेक भ्रांतियों में पड़े हुए,
यही तो चित्त की भ्रांतियां हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो मैं बोल नहीं रहा, जो मन में मेरे है वो मेरी जबान पे नहीं है, वो मेरे कर्मों पे नहीं है। चित्त की भ्रांतियां, भटकाने वाली चीजें जो अपने ही कॉन्शियस को, अपनी ही अंदर की कॉन्शियस को अलग अलग तरीके से भटका के रखती है। चित्त की भ्रांतियों में पड़े हुए, मोह जाल में घिरे हुए। किस चीज का मोह? अपना मोह, मुझे अपने ही घमंड का मोह, मुझे अपने गोरे होने का मोह, मुझे अपने पैसे वाले होने का मोह, मुझे अपने फैमिली में बड़ा होने का मोह, या तुमसे ज्यादा मैं इंटेलिजेंट हूं इस बात का मोह। किसी भी बात का मोह। हर मोह तो अपने अभिमान, अपने घमंड का ही है ना। चाहे यही हो ना कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो भी तो मेरा घमंड का मोह है ना। वो भी तो मेरे ही घमंड का मोह है। हर बात का मोह, उस मोह के जाल में फंसे हुए, पता ही नहीं चलता कौन कौन से मोह का जाल किस तरह से जकड़ के फंसा के रखता है। हम समझते हैं कि मैं तो जी बिल्कुल सच बोल रहा हूं, ये तो फैक्ट है जी। वो सच और फैक्ट भी तो मोह से प्रभावित है। वो भी तो भ्रांतियां हैं चित्त की। तो ये चित्त की भ्रांतियों में घिरे हुए, मोह के जाल में फंसे हुए, विषय और भोगों में चिपके हुए आसक्त, विषय सब्जेक्ट्स, सब चीजों का विषय, अट्रैक्शंस, प्रकृति की अट्रैक्शंस, उनके साथ और अपने भोग के साथ जुड़े हुए। मुझे ये भी है वो भी चाहिए, मोह है ही वो, जो मुझे ये चाहिए वही तो मोह है ना। वही तो भोग है ना। तो कभी शारीरिक भोग होता है, कभी मानसिक भोग होता है ना। मानसिक भोग भी तो भोग होता है। ये भी तो मानसिक भोग है कि जबान से तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा करूं, मगर मन मेरा जानता है कि अब आप ऐसा करोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। तो मानसिक भोग तो मुझे मिल रहा है ना। गलत बात बोल के भी तो मानसिक भोग मिल रहा है। उसी से तो मैं चिपका और जुड़ा हुआ हूं ना। यही बता रहे हैं ऐसे आसुरी प्रकृति के लोग। अब देख लीजिए, अपवित्रता पूर्ण नरक में जाके गिरते हैं। अपवित्रता पूर्ण, वो वाली स्टेज जिसमें कोई पवित्रता नहीं है। गंदा, सिंपल लैंग्वेज में जिसको गंदा कहते हैं, उस स्टेज के अंदर उस नरक में जाके गिरते हैं। तो अब ये बता दीजिए मुझे कि हमारी पृथ्वी पर, हमारे संसार में, हमारी प्रकृति में, सृष्टि में नरक क्या है? यही तो है ना। उस जिंदगी की बातें अब आप सोचिए जिनकी वो वाली जिंदगी होती है जिसमें कोई पवित्रता नहीं होती, प्यूरिटी नहीं होती, सिर्फ गंदगी ही गंदगी होती है। उस जन्म के अंदर वो पैदा होते हैं लोग जिसमें कोई पवित्रता नहीं होती, सिर्फ नरक होता है। अब जिंदगी ऐसी कितनी आप देख सकते हैं। सड़क बाहर निकल जाइए, घर से दिखनी शुरू हो जाएगी आपको। ऐसे लोग जो नरक में जी रहे हैं, जो अपवित्रता में ही जी रहे हैं। और मनुष्य, जिनका मनुष्य जन्म हुआ है, अरे वो तो छोड़ दीजिए ना। फिर ऐसी योनियों को देखिए जो अपवित्र ही हैं, जो गंदगी में ही पैदा होते हैं, कीचड़ में ही जन्म लेते हैं, मट्टी में ही पैदा होते हैं, मट्टी में ही मिल जाते हैं। गंदगी, अपवित्रता पूर्ण नरक में जाके गिरते हैं। गिर जाते हैं, गिरते हैं। दे फॉल इनटू इट।
कितनी क्लैरिटी से भगवान समझा रहे हैं ना कि अपने जीवन को संभालो, अपने कर्मों को संभालो, अपनी सोच को संभालो, वरना तो ये सामने यही मिलने वाला है। कितने लोगों पर हमको दया आती है कि ऐसी जिंदगी क्यों मिली है, वहां क्यों ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिन बच्चों को पैदा होते ही भूख का सामना करना पड़ता है, बीमारी का सामना पड़ता है, कुछ नहीं है उस देश के अंदर। क्यों उस जन्म में जाते हैं लोग? अपवित्रता पूर्ण नरक। क्यों ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं? क्यों कीचड़ में से ही, पानी के बंडल में से ही मच्छर पैदा होता है? क्यों अपवित्रता पूर्ण नरक के अंदर पैदा होती हैं प्राणी, जीव? उनमें भी वही जीवात्मा है जो मेरे और आप में है। वही जीवात्मा है, क्योंकि उनको उस अपवित्रता वाले नरक में ही जाके गिरना है। चित्त की भ्रांतियों में डूबे हुए, मोह के जाल में फंसे हुए, भोग और विषयों से आसक्त। आप देखिए कितना 1 2 3 4 क्लैरिटी के साथ लेआउट करके भगवान हमारे सामने पूरी बातें स्प्रेड करके रख देते हैं कि देखो ये रियलिटी है। क्या वो अपवित्रता पूर्ण नरक हमको अपनी आंखों से दिखता नहीं है? कितना साफ दिखाई देता है इस दुनिया में, कितना साफ दिखाई देता है। फिर ये कि वो कौन से कर्म हैं जो कि आत्माओं को उस उस नरक में गिराते हैं? तो वो तो बता ही रहे हैं ना भगवान, ये कर्म है भाई। जो इन कर्मों को करते हैं वो उन अपवित्रता पूर्ण नरक में जाके गिरते हैं। जिनकी मनोभावना ऐसी होती है, एक के बाद एक डिटेल में समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। अपने मानव जन्म को संभालो। अगर मानव का शरीर मिल गया है तो भगवान की शुक्र अदा करो, उसको थैंक्स कहो और उसके बनाए हुए रितों पे चलो। जहां तुम ये गलत चीजों से जुड़ोगे, वो तुमको भ्रांतियों में फंसाएगा, मुंह के जाल में फंसाएगा, विषयों के साथ जोड़ेगा, भोगों के साथ जोड़ेगा, और तुम अपवित्रता पूर्ण नरक में जाके गिरोगे। इससे अच्छी फिर और कौन सी वार्निंग हमको अपनी आंखों के सामने चाहिए लिखी हुई? क्या क्लियर कट वार्निंग दी हुई है, डोंट डू दिस। और उसका रिजल्ट एंड क्या होगा वो भी बता दिया है। ये उसका रिजल्ट एंड होगा। यही कल केतु जी पूछ रहे थे ना। अगले नंबर 17 में क्या बता रहे हैं? अपनी स्तुति आप करने वाले, पीठ पर अपने आप ही थपथपाते हैं जो लोग, आई एम द ग्रेटेस्ट, लुक हाउ गुड आई एम, देखो मैंने क्या कमाल किया है, मैं तो जी बस मैं हूं जी मैं। प्रेसिडेंट साहब मुझे ही फोन करते हैं रोज, जी मैं हूं ना जी। अपनी स्तुति आप करने वाले, अपने अहंकार में डूबे, अकड़बाज, धन और मान के मद में मस्त। धन और मान, मान, मैं सबसे बड़ा हूं जी, मेरा क्या है, मेरी इज्जत सबसे ज्यादा है, और मेरा पैसा, धन। धन और मान के मद में मस्त, इनकी शराब में मस्त, इनके नशे में मस्त ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग दंभ से, पाखंड के साथ, शास्त्र की विधि को छोड़कर नाम के लिए यज्ञ किया करते हैं। अविधि पूर्व कर्म, विधान के विपरीत जाकर कर्म करते हैं। वही बात
सोच रहे हैं कि मैं बहुत महान काम कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर तरीका जो उसका होना चाहिए वो नहीं कर रहे। सारी भरी हुई है दुनिया इस चीज से भरी हुई। हर एक को यही करना है, इसी के पीछे भाग रहा है। कोई भी ये नहीं सोचता कि मुझे विधि, प्रॉपर तरीका क्या है। अगर मुझे शास्त्र को फॉलो करना है, जो बताई गई रीति है, रिवाज है, उसको फॉलो करना है, जो बताया गई प्रथा है उसको फॉलो करना है, तो क्या है? उसकी जगह मैं पाखंड में बसा हुआ हूं। मुझे दिखाना है, क्योंकि मैं अकड़बाज हूं। मुझे अपनी ही स्तुति करवानी है, मुझे अपनी ही वाहवाही करवानी है। मैं अपनी ही वाह वाह में डूबा हूं। मुझे शो ऑफ करना है। तो जहां शो ऑफ आएगा, वहां पर पाखंड होगा, वहां पर विधि होगी ही नहीं। वहां पर जो भी शुभ कर्म किया जाएगा, वो शास्त्र के तरीके से नहीं होगा, वो शास्त्र के विपरीत होगा। देख लीजिए आप, किस तरह का वार्निंग साइन उन्होंने दे दिया हमारे सामने। एक्सप्लेन कर दी बात एकदम क्लियरली। क्या क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है बात। जो शो ऑफ करता है वो अपनी ही पीठ थपथपाता है। जो शो ऑफ करता है वो अपने ही तरीके से शो ऑफ में ही काम करता है। उसके पीछे अंदर कोई पवित्रता है ही नहीं। वो अपवित्र, अविधि पूर्वक कर्म करता है। नाम यज्ञई, नाम मात्र, नाम के वास्ते यज्ञ कर रहा है। दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ लेता हूं इसकी, 16-17 की। बाकी लोग क्या कहते हैं। 16 और 17। क्या हो गया, वो मेरी मिस निकल गई पेज में से। अरे 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 अरे, बुक मार्क ढूंढ लेता हूँ। 18 नहीं है, 16, 13। Though integral like space in its undivided aspect, it appears divided as it were in all animate, inanimate beings. यही 16 है। And that Godhead which is only object worth knowing। कौन सा है ये? नहीं, करेक्ट नहीं है ये, मैं गलत पर आ गया हूँ। चैप्टर 15, चैप्टर 16 का 16 और 17। जी। I am wealthy and I own a large family. Who else is equal to me? I will sacrifice to gods, will give alms, I will make merry. Thus deluded by ignorance, enveloped in the mesh of delusion, and addicted to the enjoyment of sensuous pleasures, and their mind bewildered by numerous thoughts, these men of devilish disposition fall into the foulest hell. Intoxicated by wealth and honor, those self conceited, haughty men perform sacrifices only in the name of ostentation। तो यहां ऑस्टेंटेशन है, दिखावा। Only in the name of ostentation, without following the sacred rituals। दूसरी पढ़ते हैं। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले, मोह जाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, धन और मान के मद से युक्त होकर, वे घमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं।
अनेक विचारों वाले भ्रांत हुए हुए मोह के जाल से घिरे हुए विषय वासनाओं के भोगों में फंसे हुए ये लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। आप अपनी बढ़ाई करने वाले अकड़े हुए मान और मद, धन मान और मद, धन के अभिमान और नशे से भरे हुए ये लोग यज्ञों से कपट, यज्ञों में भी कपट विधि के काम से काम करते हैं। विधि के बिना ही ये यज्ञ किया करते हैं। और भी एक दो देख लेता हूं। रोज नए से नए मजा ढूंढने और उनका चित्त भटकता रहता है। मोह जाल में घिरे रहते हैं, रात दिन काम वासना की तृप्ति में जुटे रहते हैं और अपवित्र नरकमय जीवन में दिन पर दिन गिरावट की ओर बढ़ते जाते हैं। ये एक दूसरा एंगल है। ये एक दूसरा एंगल है। ये बताता है कि जो लोग इस तरह के होते हैं, जिनका चित्त भटका रहता है और वो रोज नया ही मजा ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो अपने मोह जाल में घिरे रहते हैं। दिन रात वो काम और वासना की तृप्ति में जुटे रहते हैं। इसीलिए वो दिन बर दिन अलग अपवित्र नरक में गिरते ही जाते हैं। कांस्टेंट फॉल होती ही रहती है। अपनी अकड़ में फूले हुए तने हुए धन और मान के मद के में चूर वे लोग दिखावे के कारण विधि की भी परवाह न करके इस प्रकार यज्ञ करते हैं जिससे उनकी वाह वाह सुनने की कामना तृप्त होती रहती है। वो इसी प्रकार का सुकर्म करते हैं जिससे दुनिया के लोग उनको वाह वाह करते रहें। अनेक प्रकार के विचलित चित्त वाले मोह जाल में ढपे हुए विषय भोगों में अत्यंत आसक्त अपवित्र होकर ये आसुरी नरक में गिरते हैं। अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी धन तथा मान के मद में चूर रीति रिवाज अथवा शास्त्र के विधान के बाहर नाम मात्र के यज्ञों के द्वारा झूठ मूठ का यज्ञ किया करते हैं, रचाते रहते हैं। ये देखिए, हमने अलग अलग ट्रांसलेशंस, सब की बात एक ही है और सब में वही समझाया गया है। ये सब वही समझाया गया है। कब हमने जिंदगी में इस तरह के अच्छे कर्म किए हैं जो कि हमने सिर्फ दिखावे के लिए किए हैं, अपनी पीठ थपथपाने के लिए किए हैं कि मेरा तो ये सारी सोसाइटी में, सारे ग्रुप में, सारे देश में नाम होना चाहिए, सब मुझे ही याद करें, सब कहें इसने ग्रेट काम किया, ही इज द ग्रेटेस्ट। कब मैंने ये कर्म ऐसा किया है और कब मैंने ये इस तरह का कर्म लोगों को करते हुए देखा है? अपने आसपास देखेंगे तो ये चीज इतनी ज्यादा रोज की रोज दिखाई देगी। एवरीवेयर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, हर जगह आपको दिखाई देगी ये चीज, फैली हुई एकदम सोसाइटी के अंदर। इट डजेंट मैटर कि आप कौन से देश में कौन सी जगह रहते हैं। इट डजेंट मैटर कि कौन से ग्रुप और कौन से लोगों के साथ आप एसोसिएट होते हैं। हर जगह आपको ये चीज फैली दिखाई देगी। ये है आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो दिन के बाद दिन नीचे गिरते जाते हैं और जिनको अपवित्रता पूर्ण नरक के अंदर ही जाना पड़ता है। 16, 17, अब उससे आगे बढ़ जाएं तो 18 और 19 ये दो भी पढ़ लेते हैं, इनकी बात शुरू कर लेता हूं। और 18, 19, हाँ 19 में तो यही बताते हैं भगवान कृष्ण। चलिए 18 और 19 पढ़ के बता दीजिए हमको, अलका जी। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मं परदेहेषु
प्रद्विषन्तो भयसूयकाः तानं द्विषते क्रूरा संसारेषु नराधमान् क्षिपामेजस्रं शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इन शब्दों को देख रहा हूं जो इनकी फॉर्मेशन है। नंबर 18 कहता है, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के वश में होकर ये असूया, जो दूसरों की निंदा करने वाले लोग होते हैं, ये मुझसे जो उनके देह में भी वर्तमान हूँ, दूसरों के देह में भी वर्तमान हूँ, दूसरों से भी द्वेष करते हैं। मैं परमात्मा जो सबके अंदर रहता हूँ, जितना इनके अंदर रहता हूँ वैसा ही दूसरों के अंदर रहता हूँ। लेकिन ये क्योंकि अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध इसके वश में होते हैं, तो दूसरों की निंदा ही करते हैं, दूसरों के नाम पर बुरा ही बोलते हैं। क्योंकि ये नहीं समझ पाते कि जितना मैं इनके अंदर हूं, दूसरे के अंदर भी मैं उतना ही हूं। तो किसी दूसरे प्राणी की इज्जत, प्राणी से प्रेम, प्राणी को समभाव से देखना ये नहीं कर पाते। असूया, सबकी निंदा करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला। और क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध इसके वश में होते हैं। इसके वश में, अहंकार के वश में, कामनाओं के वश में, क्रोध के वश में, इनके वश में हुए हुए लोग दूसरे को अपना बराबर तो समझते ही नहीं है। तो जब ये नहीं समझते हैं तो दूसरे के अंदर जो परमात्मा है ये उसकी भी निंदा करते हैं। क्योंकि मैं परमात्मा तो सबके अंदर हूं, हर प्राणी के अंदर मेरा वास है। जिसके अंदर प्राण चलते हैं वो प्राण मैं ही तो देता हूं। मगर ये दूसरे को अपने बराबर नहीं समझते, सबकी निंदा करते हैं। चाहे वो जानवर है, चाहे मनुष्य है, किसी को अपने बराबर नहीं समझते। सबको अपने भोग के लिए यूज करते हैं, सबको कटवाते हैं, मरवाते हैं, लड़ाइयों में डलवाते हैं, खाने का सामान बना के प्लेट में सजा लेते हैं। क्योंकि उनको बराबर नहीं समझते, अपने भोग की वस्तु समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि दंभ, अभिमान, घमंड, कामनाएं, क्रोध, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं। और नंबर 19 कहता है, इन द्वेष करने वाले क्रूर व्यक्तियों को, जो संसार में नराधम है, अशुभ है, नराधम है, नीच मनुष्य है, अशुभ है, इम्प्योर है, मैं बार बार आसुरी योनियों में पटकता रहता हूं। इससे ज्यादा और क्लैरिटी आपको कहाँ मिलेगी? मैं बार बार आसुरी, नीच योनियों में। योनि किसको कहते हैं? योनि कहते हैं उस जाति को जिसको हम कहते हैं या मनुष्य है, या शेर है, या चीता है, या गीदड़ है, या मच्छर है, या कीड़ा है, या पंछी है। वो योनियां होती हैं। मैं इनको नीच योनियों में पटकता रहता हूं। इनको मैं उन जन्मों में डाल देता हूं, उस जगह जन्म देता हूं, उन योनियों में पैदा करता रहता हूं। इससे ज्यादा और क्लैरिटी क्या होगी? यही केतु जी ने कल पूछा था, यही पूछा था। बाकी ट्रांसलेशन पढ़ता हूं इन दोनों की, फिर इस पर और बात करता हूं। चलिए।
उन द्वेष करने वाले, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के वश में आए हुए दूसरों की निंदा करने वाले मुझ परमात्मा से भी द्वेष करने लगते हैं। उन द्वेष करने वाले पापियों और क्रूर कर्म करने वाले क्रूअल लोगों को, नराधमों को, नरों में अधम, मानवों में सबसे नीच कर्म करने वाले अधम को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूं। और देखता हूं ट्रांसलेशन, फिर इस पर आता हूं 1 मिनट में। जिनको अपने अहम के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं है, मैं के अलावा वो कुछ नहीं देखते, अपना बल, अभिमान, अपनी काम वासना, उसमें बाधा उत्पन्न करने वालों को, ये अपने क्रोध में डराकर धमकाकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तथा अपने साथियों के जीवन में भी जो प्रभु के भक्त के रूप में मेरा भाग है, उसे देने से बचने के लिए वे अपने पराये देहों में विद्यमान मुझको भोग मार्ग में बाधक समझकर मुझसे खूब द्वेष करते हैं, तथा ईर्ष्यावश मेरे काम में सदा रोड़े अटकाते रहते हैं। ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि ये लोग जो होते हैं ये अच्छों के काम में हमेशा रोड़ा अटकाते हैं, क्योंकि दूसरों के अंदर जो मैं हूं परमात्मा है मौजूद, वो अच्छे कर्म करवाता है। ये उन अच्छे कर्म करने वालों के भी रास्ते में हमेशा ही रोड़ा अटकाते रहते हैं, उनको भी ये कष्ट देते हैं। सांसारिक व्यवहारों में धर्मात्माओं से द्वेष करने वाले उन क्रूर नराधमों को मैं जीवन काल में आसुरी भावनाओं के चक्कर में डाल देता हूं, क्योंकि जब मैं उनसे परास्त नहीं होता तो वो और भी चक्करदार जाल रचते रहते हैं और मरकर भी आसुरी योनि में जाते हैं। मैं उन्हें इस प्रकार नित्य आसुरी योनियों में फेंकता रहता हूं। और देख लेता हूं 2-3 ट्रांसलेशंस क्या कहती हैं। आत्मा का नाश करने वाले नरक का यह 3 प्रकार का दरवाजा, काम, क्रोध और लोभ, इसीलिए इन तीनों को छोड़ना चाहिए। क्योंकि यही हैं वो लोग जो नशे से भरे हुए होते हैं, जो कपट के भरे होते हैं, ये मुझको भी नहीं पहचानते। वो दूसरों की निंदा करने वाले, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण हुए पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। शास्त्र विधि से परमात्मा का सुमिरन एक यज्ञ है। जो इस विधि को त्याग कर नाम मात्र को यज्ञ करते हैं, यज्ञ के नाम पर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और दूसरों के अंदर स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। मुझसे द्वेष करने वाले उन पापी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। ऐसे अधमों को मैं नरक में गिराता हूं। मैं उनको आसुरी, अजस्र आसुरी योनियों में गिराता हूं। Given over to egotism, brute force, arrogance, lust, and anger, and culminating others, they desire me, the indweller, dwelling in their own bodies as in those they despise me and the others. Those haters, sinful, cruel, and vilest among men, I cast again and again into demonical wombs in the world. Demonical wombs, आसुरी गर्भ के अंदर मैं उनका जन्म करवाता हूं।
आसुरी योनि का अभिप्राय वेद में समझाया गया है। एक मंत्र इस प्रकार है: असुर्या नामे ते लोका अंधने तमसावृता तांतस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के आत्मानो जना। ऋग्वेद के 40वें, यजुर्वेद के 40वें का 32वां मंत्र। अर्थात आसुरी संबंधी योनियां अज्ञान से आच्छादित हैं। इन योनियों में से वे मनुष्य जाते हैं जो आत्मा का हनन करने वाले हैं। आत्मा का हनन करने वाले के विषय में इसके अगले मंत्र में कहा है कि वे ये लोग हैं जो आत्मवत सर्वभूतेषु, सब प्राणियों को अपनी तरह नहीं मानते। अंधकारमय अज्ञान युक्त योनियां हैं पशुओं की, अथवा पशुओं के समान आचरण करने वाले मनुष्यों की। पशुओं का मन ज्ञान का संचय नहीं कर सकता, इस कारण वे अंधकार में फंसी हुई योनियां मानी जाती हैं। वो योनियां जो कि अंधकार में रहती हैं। कौन सा अंधकार? जिसमें ज्ञान का संचय नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं मिल सकता। तो कोई भी एनिमल बॉडी के अंदर जिसका जन्म होता है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वो ज्ञान से अंधेरे में रहता है, यानी कि अज्ञान में रहता है। तो ज्ञान का प्रकाश, द लाइट ऑफ नॉलेज, ट्रुथ, उसको नहीं मिलती। और फिर ऐसे मनुष्यों की योनियां जो कि जानवरों की तरह ही होती हैं, पशुओं की तरह होती हैं। जन्म तो होता है मनुष्य का, लेकिन वो होते जानवर ही हैं। उनको भी ज्ञान नहीं मिलता, वो भी अंधकार में ही रहते हैं, उसी तरह जीते हैं। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ भगवान ने इसमें बता दिया है कि जो इस तरह की आत्माएं, इस तरह के कर्म करने वाले लोग होते हैं, मैं उनको नीच से नीच अंततम अंधकार वाली योनियों में जन्म देता रहता हूं बार बार। वो मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं। डेमोनिक वूम्ब, आसुरी गर्भ के अंदर, उस पेट के अंदर जो आसुरी है, उसी में बार बार पैदा होते हैं। कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए। बहुत डीप बातें हैं ये। इन पर विचार करिए, इन पर सोचिए। तो, पीयूष, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि ये जो आप कह रहे हो मोह, मोह मोह में आसुरी शक्ति है, तो मोह में और गर्व में क्या अंतर होता है? जैसे माँ बाप को मोह होता है बहुत अपने बच्चे से, और फिर वही बच्चा अगर बड़ा होके कुछ ऐसा करता है जो उनसे उनको बहुत गर्व फील होता है, तो क्या उनका गर्व फील करना गलत है? जहां पर कर्म होता है, मतलब करने लायक, करने उचित कर्म की ये मेरी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को करना तो हर मनुष्य का कर्म है, करना ही चाहिए। लेकिन क्या वो ड्यूटी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मोह है? तो मोह का साइन ये होता है कि मेरा तो बेटा है, लेकिन मेरे जो भाई का, बहन का बेटा है, उनके हक को मैं कम करके अपने बेटे के हक में लगाऊं। इसका नाम ज्यादा हो, इसको ज्यादा मिल जाए, तो हो गया मोह। फिर ड्यूटी नहीं रही, फिर वो मोह हो गया, उसमें लोभ आ गया। अब गर्व जो होता है, उस दिन हमने क्लैरिफाई किया था कि किसी के अच्छे कर्म का गर्व होना बहुत अच्छा है, लेकिन उस गर्व के पीछे अभिमान है क्या? जब गर्व के पीछे अभिमान आएगा या शो ऑफ आएगी, that I need to tell everybody how great my son is, तो फिर वो गर्व नहीं रहेगा, फिर वो घमंड हो जाएगा, फिर वो शो हो जाएगा, फिर वो दंभ हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। और माँ बाप का तो फर्ज है ना, ड्यूटी है कि वो हर अपने बच्चे को पालन करें, पोषण करें। लेकिन मोह तो नहीं है ना,
मोह तो वही है, उतना ही है मोह कि भाई बड़ा प्यारा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मैं उसको बड़ा करूंगा। बिना प्रेम के तो होता नहीं काम। तो प्रेम का तो होना बहुत जरूरी है। तो प्रेम के साथ जब आप काम करते हैं तो उसमें मोह होता है। वो मोह जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट, अभिमान में नहीं आना चाहिए। ये मोह नहीं है कि मैं इसीलिए मोह कर रहा हूं कि बड़ा होकर ये मेरे को रोटी खिलाएगा, मेरा पालन पोषण करेगा। वो मोह हो गया ना। ये मोह नहीं है कि मेरा ही वाला अच्छा है, दूसरे किसी का उतना अच्छा नहीं है। कि 10 रोटियां पड़ी हैं तो मेरे बेटे को तो 9 मिल जाएं, दूसरे 4 बच्चों को एक ही मिले। वो है ना मोह। फिर वहां पाप आ गया ना। गर्व में कहीं ना कहीं अभिमान तो आ ही जाता है। हाँ, तो बस वही तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ना। हम्म। वहीं पर तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। जब उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो अभिमान में चले जाते हैं। रवि जी। आप जब बता रहे थे वही एक एग्जांपल याद आ देखी मैंने। कई लोगों को जानता हूँ मैं, और देखा भी है कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, सिनागॉग में 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार दान देते हैं। उनकी इंटेंशन तो ये है कि जैसे आपने कहा कि लोगों को दिखावा, लेकिन जो 10 हज़ार देते हैं उसको उनको टैक्स रिटर्न मिलता रहे, टैक्स से डिडक्शन हो जाती है। तो फिर इंटेंशन तो गलत होगी सारी। वो सब पाखंड है ना। सब पाखंड है ना। मैं कैलगरी में एक आदमी को मिला था, पंजाबी आदमी को। मैं देखता था कि वो मंदिर में आता था, कैलगरी टेम्पल में। और वो ऐसे मोटे मोटे बंडल कैश के हाथ में, मतलब $100 के बंडल्स हाथ में, $50 के बंडल्स हाथ में, ऐसे करके दान पेटी में बंडल के बंडल घुसाया करता था। तो अच्छी बात है भाई, मंदिर में डोनेशन दे रहे हो। तो एक दिन मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा पाजी गल की है, मतलब आप ऐसे पैसे डालते हो, बात क्या है? कहता मैंने प्रॉमिस किया हुआ है जी, जब भी मैं मेक्सिको और यूएस का ट्रिप लगा के आता हूं और मुझको यहाँ की पुलिस नहीं पकड़ती तो मैं इतना शेयर यहाँ पर आकर दे देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है सर। ठीक है ना। देखिए सोचिए इसको, इसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, मुझको आपको बताने की भी जरूरत नहीं रिश्वत, है कि क्या भगवान को रिश्वत दे रहे ना। देते ही है ना। हाँ, परसेंटेज देनी पड़ती है ना, भगवान को कमीशन रिश्वत। देनी पड़ती है ना। हाँ, वो सोचते हैं कि शायद भगवान माफ कर हाँ देगा, पर बिल्कुल। भगवान तब भी माफ नहीं करेगा। हाँ, अगली बार भी भगवान मेरे को क्रॉस करा देगा बॉर्डर और मैं इतना वो तो परसेंटेज आपको दे बाय दूंगा। चांस क्रॉस हो गया, लेकिन भगवान थोड़ी माफ करेगा। वो तो लेखे जोखे में लिखता जाएगा। हाँ वीना जी, आप कुछ बोलना चाहती थी। हाँ जी, मैं सर ये पूछ रही थी कि जो हम ये हमें जो अब जीवन मिला है, ये हमारे प्रारब्ध का मिला है या हम जो अभी कर्म कर रहे हैं उसका मिला है? मेरे पास अगर मान लो 2 गाड़ियां, 4 गाड़ियां हैं, अच्छा घर है, तो ये सब मुझे क्यों प्राप्त हुआ? क्या मेरे पिछले जन्मों का इसमें संयोग है, या इस जन्म के मेरे जो कर्म है वो साथ चल रहे हैं? दोनों है ना। पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं तो हमको ये जीवन मिला है, ये परिवार मिला, ये माता पिता मिले, लालन पोलन मिला, अच्छा सब कुछ मिला। और इस जन्म के अच्छे कर्म किए हैं तो मैं अपने कमाई से गाड़ी खरीद सकता हूँ। तो ये दोनों है ना, पिछले कर्म भी हैं, इस जन्म के कर्म भी हैं। मिलता तो सब कुछ कर्म फल से ही है ना। हाँ जी। तो दोनों है, अगला पिछला भी है, इस जन्म का भी है। और जैसे कई लोग कह देते कि हम, मतलब मैं इस बात को नहीं मानती कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना कोई बहुत बड़ी बात है, ये कोई नहीं है। ये तो अब गीता की जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा तो उससे पता चलता है कि भगवान ने वर्ण नहीं बांटे थे, उन्होंने तो समाज की एक व्यवस्था बनाई थी। तो इसमें जो हम लोग कहते थे कि हम ब्राह्मण कुल में हुए हैं तो हम तो वैसे ही श्रेष्ठ हैं, तो ये तो अभिमान हो गया। यही तो गलत है अभिमान, ना कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, यही तो बात है ना। घमंड है। यही तो ये समझा अभिमान आ रहे हैं गया। ना वो। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण नहीं, कर्म हाँ से जी, होता कर्म है। से। हाँ जी, कर्म से होता है। कोई जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता। वो अपने एजुकेशन, अपने कर्म, अपने प्रैक्टिस, अपने प्रोफेशन से होता है। हाँ जी।
तब वो ब्राह्मण होता है या तब वो क्षत्रिय होता है। वरना तो जन्म से सब एक बराबर होते हैं, जन्म से तो सब शूद्र होते हैं। ब्राह्मण तभी होता है जब वो अपने कर्म ब्राह्मणों वाले करता है, या अपनी विद्या अपनी पढ़ाई ब्राह्मणों वाली करता है, वरना ब्राह्मण कोई नहीं होता। तो ये समझना कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूं वह पैदा, वो घमंड की बात ही है ना। उसी को तो बोल रहे हैं ना, तो यही सर तो गीता बता रहे हैं हमें कि मैं इतनी लेट ऊंचे क्यों कुल में मिली? पैदा हुआ हूं, ये सोचते हैं लोग। हाँ जी। अच्छा एक बात और पूछूं, गीता का मतलब हमें इतनी देर से मिलना, ये क्या हमारा प्रारब्ध था? पहले क्यों नहीं मिली? बिल्कुल मिली थी, आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं सर, मैं अब ये मेरे लिए एक प्रश्न बहुत बड़ा है कि मैं तो मतलब 35-36 की एज में मैं भगवान के पीछे पड़ गई थी हाथ धो के, कि मेरे को जो कोई कुछ भी बताता था मैं वही करती चली जाती थी कि ये करना है, ये करना है, इसमें कर लो, ऐसे कर लो। पर मुझे गीता जाके 60 में मिली। तो जब मेरे को बड़े ये मेरा जब प्रश्न। बड़े हो रहे थे, जब बचपन में बड़े हो रहे थे, तो भी तो माँ बाप के मुंह से गीता की बात सुनी थी। तब भी तो हाँ, सुना था कि एक भगवान कृष्ण होते हैं, एक भगवान कृष्ण ने गीता लिखी हुई है। पर तो वो तब भी जन्माष्टमी तो के व्रत जिज्ञासा में रह मन गई। में आ सकती थी कि हे मेरे पिता, हाँ, मेरी माता, मुझे पढ़ाओ। तो ये भी तो हो नहीं आई सकता ना। था ना, मिलती तो हमेशा ही थी, हमारी आंखें नहीं खुलती। हम ही डिले करते रहते हैं। अब भी ऐसे लोग हैं, मुझे अब भी ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं, पीयूष जी आप बड़ा अच्छा बोलते हैं पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी तो हमारे 2 पोते हो गए हैं, हमको उनका ध्यान देना है। किस्मत से नहीं मिलता है उसके ये चीज। बाद हम देखेंगे जब टाइम आएगा तब। वो टाइम कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो हाँ आना ही नहीं है। तो आंखें तो भगवान तो हर वक्त मौका देते हैं, हम नहीं लेते उसको। हमारा पीयूष ध्यान जी, दूसरी तरफ भटका रहता है। पीयूष What जी, a lovely thought, huh? What a lovely thought. Sorry, I can't raise my hand. I'm not getting the icon. This is Jyoti here. हाँ ज्योति जी बोलिए। Yeah, I'm sorry because मेरे को raise hand करने का ये I don't know मेरा मेरा यही निकल गया, मेरे को हो ही नहीं रहा था, इसके लिए मैंने नो वरीज, unmute नो करके वरीज, आप बोलिए ना, क्या I'm बोल रहे sorry. I mean I don't do this any other time. But ये जो बात आपने कही ना, मुझे वही लगता है कि जब वक्त आता है उसी वक्त पे वो मिलता है। हाँ, आम जब जब आता है। टाइम, हाँ जब टाइम होता है तब कैरी का आम होने के लिए उतना टाइम पकड़ता है। वो कैरी को तोड़ के हम लोग घर पे रखे तो उसका आम नहीं बनता। तो उसी तरह से आई फील इट इज, जब वक्त आता है तब तब वो चीजें अपने को मिलनी है तो मिलती ही है। दैट्स व्हाट आई फील एंड आई ऑलवेज लुक इन माय लाइफ कि मुझे यही है कि जो मुझे कर्म मैंने अच्छे किए हैं तो मुझे, मैंने जो इच्छा की है, मैंने जो ख्वाब देखे या ड्रीम्स देखे हैं वो अच्छे देखे तो पूरे होंगे ही। पर वो वक्त आना चाहिए तभी होंगे, ऐसे ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, कर्मफल की एक भूमि होती है, जब उस भूमि को जगह मिलती है तभी बीज में पौधा उगता है। करेक्ट। तो उस कर्मफल की तो भूमि होती ही है। लेकिन अच्छे कर्म करने के लिए हम कभी भी जिंदगी में कर सकते हैं। हमारे करेक्ट। सामने ऑप्शन ओपन होते हैं, हम ही लोग दूसरी अट्रैक्शंस में लगे रहते हैं, वरना हम कभी भी कर सकते हैं। हम्म। हाँ ज्योति जी, आप और कुछ पीयूष कहेंगी? जी से किसने या बड़ी अच्छी ओके, बात कही है। सॉरी। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं कह ज्योति जी रहा आप था बोलिए, कितनी आप अच्छी बोल रही बात। थी, आप बोलिए पहले। नहीं, एक मिनट रवि जी रुकिए, ज्योति जी आप क्या कह रही थी, बोलिए। अच्छा मैंने मैं बड़ी छोटी बस सी एक, बात। ओके, खैर नहीं रुक बोलने जाइए, दीजिए ज्योति जी उनको रुक जाइए, उनके। रवि जी को बोलने हाँ दी। मैं, हाँ ठीक है, मैं हाँ बोलूँ रवि जी प्लीज। आप बोलिए। मैं बड़ी छोटी सी बात कहने लगा था कि अगर समझ से ही पैसा कमाया जाता, इंटेलिजेंस से पैसा कमाया जाता, तो बेवकूफ़ सब भूखे मरते। लेकिन इट्स अदर वे अराउंड। कई बेवकूफ़ कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं। ये तो कर्मों का फल है, क्या है। कुछ पिछले कर्मों का, कुछ इस जन्म के कर्मों का, कुछ पिछले कर्मों का, कुछ इस जन्म के कर्मों का, कुछ उनके एफर्ट्स का, कुछ उनकी वो लालच और लोभ के एग्रेशन का। हर एक चीज का फल तो होता ही है। हाँ ज्योति जी अब आप कहिए, क्या कह रही हैं? अच्छा, जस्ट आपने जो वो योग दर्शन का इंद्रियों के को काबू में रखने का एंड मेडिटेशन एंड हाउ डू यू चित्त एंड कॉन्शियसनेस एंड वो बोला,
तो मुझे कल जैसे मैंने बोला था वैसे आई रिमेम्बर्ड वन स्मॉल पोएम, आई एम श्योर एवरीबडी माइट बी नोइंग इट, तो आई थॉट आई जस्ट से दैट, ओके. It's about a wise owl. An old wise owl lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he saw. So why can't we all be like the wise old owl? Is what I read when I was in the school. You know, कि this is what I felt is life. You know, आजकल की दुनिया में I feel people are so waiting to speak. They listen very less about what others are trying to tell them. Is what I देखिए, thought. जो ज्ञानी मनुष्य होता है ना, Hmm. वो अपने आप ही साइलेंट हो जाता है, Correct. वो ज्यादा बोलता ही नहीं है. ये ज्ञान की निशानी होती है. Hmm. और जो कहते हैं ना, जो मटका खाली होता है वो ज्यादा आवाज करता है ना. Absolutely. Yes. जिस मटके में दो चार कंकड़ डाल दीजिए और हिलाई तो खड़खड़ खड़खड़ करेगा ना. लेकिन जो मटका भर जाता है उसमें कोई आवाज नहीं आती. Absolutely. Yes. वही है ना. तो ये आपने दैट इज अ योग रियलिटी. दर्शन का बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा because I remember this part of it. It's so nice to hear all this. यस, Thank दैट you. इज अ That's रियलिटी. it. Thank you so much. Yes. थैंक यू, थैंक यू. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे जिन्होंने कुछ नहीं पूछा, कोई और बात करना चाहते हैं? पीयूष जी, एक बात कहनी थी मुझे. हाँ सीता जी. Like Bhagavad Gita has an answer to every question that you ask or you don't ask. दोनों के जवाब automatically मिल जाते हैं. जी. And the kind of example that you gave about your friend, I mean, किसी ने इसे दान पेटी में डाला था, हर बार डालता है, तो he is trying to look for a partner in crime because he is guilty of what he is doing. तो जब पैसा डाल के आ जाता है ना तो बॉक्स में, तब लगता है ओके, आई हैव गिवन इट अवे, सो चलो हो गई, मेरी माफ हो गई. सो इज this kind of people are there everywhere. Yes. You cannot avoid. Some we Yes. notice, some we don't notice. Some come out openly क्योंकि आपने पूछा था, उन्होंने जवाब दिया, हाँ, because I do this, तो पाप शेयर करना था मुझे, तो गिल्ट कम हो जाता है ना जब ओके, I have done a wrong, but God has also done wrong because he has accepted my money. तो ऐसे बहुत बहुत सारे I have come across lots of people जिनको guilty feel होती है, and then they try to justify, I have done this, I have given charity, इतना पैसा दे दिया, इतना दान कर दिया, तो हो गया माफ. तो I don't know if this can be a good excuse to get over guilt is fine, but whether it really nullifies what you have done as a wrong, I don't know. I mean, if it can you never can- nullify. A wrong can never be nullified. Exactly. It can So never be nullified. it's a In fact, self-satisfaction. this is another wrong that you are doing by putting that Adding to money the wrong. there, thinking that the God is going to give you pardon. Correct. That is one more wrong. So like I said, they are there at every step in your Yes, life. yes. All over, everywhere. True. Everywhere. True. Everybody who tells, जैसे रवि जी ने कहा था, everybody who tells that I'm giving donations because I'm going to save on taxes is doing the same thing. जी. Thank you. हाँ जी. कुछ और कहेंगे कोई? Anybody has to ask or say anything? तो अगले हफ्ते मिले, नेक्स्ट वीक सैटरडे को. तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य रखिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए. नमस्कार. सबको नमस्ते, सबको बधाई. अगले हफ्ते. Namaste everyone. नमस्ते.